नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्यू कि किस तरीके से हम जो क्या है क्यू को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने जो समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्यू क्या चीज होती है और किस तरीके से हम इसको बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्यू का मतलब होता है किसी भी नंबर का आपका 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि भाई अगर मैं यहां पे क्या लिखता हूं कि भाई ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे ए मल्टीप्लाई ए कर दिया और आपका बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है प्यारे बच्चों। तो इसकी पावर हमें क्या है, जिसकी पावर कुछ नहीं दी होती उसकी पावर हम कितनी मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, कितनी मानते हैं पावर, हमने 1 मान ली प्यारे बच्चों। और मल्टीप्लाई में जो पावर है वो क्या होती है, प्लस होती है। यानी क्या होगा आपका ए की पावर 1 प्लस 1। इट मीन ये क्या बनेगा आपका ए की पावर 3, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। यानी किसी भी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना क्या होता है, आपका क्यू होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों हमारे को सबसे पहले जो बेसिक जो आपका पॉइंट है वो आपने क्या नोट करना है कि भाई 1 से लेकर 10 तक का क्यू आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से आता भी होगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल क्या गया, 1 की पावर 3 इक्वल कितना आएगा, 1 है। क्योंकि 1 गुना 1 करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना बनेगा आपका, 1 आपका बन जाएगा। ठीक है, उस तरीके से क्या हमारे पास अगर मैं 2 का क्यूब लेता हूं, 2 गुना 2 बराबर कितना होने आपका 2 की पावर 3। तो आप यहां देख सकते हैं कि भाई 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से हमने 3 ले लिया, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका 3 की पावर 3। अब 3 तिया 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 9 तिया कितना हो जाएगा आपका 27 आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी तरीके से हम इसको निकालेंगे। फिर आपको देखो नेक्स्ट 4 गुना 4 बराबर आपका क्या बनेगा आपका 4 की पावर 3। ठीक है, कितना आपका 4 चौके 16 और 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर देख लीजिए आप 5 गुना 5 कितना है आपका 5 की पावर 3, तो कितना है आपका 125 आएगा। 5 पंजे 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों हमने देखा कि भाई 6 का कैसे निकालें आप, तो 6 की जो क्यू है वो कितना है आपका 6 गुना 6 चिकम 36 कितना है 216। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर आपका 7 की क्यू कितना है प्यारे बच्चों, 7 गुना 7 7 49 कितना है 343। ठीक है, फिर आपका 8 का क्यू कितना आएगा 8 गुना 8 बराबर कितना होने आपका 8 की क्यू, यानी 8 64 और 64 कितना है आपका 512। ठीक है, फिर आपका 9 का क्यू है कितना है आपका 9 गुना 9 81 कितना होगा 729। ठीक है, और फिर देन आपका लास्ट कितना 10 का क्यू है प्यारे बच्चों, कैसे आएगा आपका 10 गुना 10 कितना है आपका 1000। ठीक है, तो ये जो आपके प्यारे बच्चों दिए गए हैं 1 से लेकर जो 10 तक का क्यू है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका जो यूटिलाइजेशन होने वाला है ये आपका क्यू रूट में आगे होगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम जो क्या क्यू रूट के बारे में डिटेल में बताएंगे किस तरीके से आप क्यू रूट को ट्रिकी मेथड से विद इन सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप जो क्या 1 से लेकर 10 तक का जो क्यू है वो कम से कम आप लर्न कीजिए, तो आपको बहुत ही जो क्या आगे आपका मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों की जो क्यू का जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है या फिर हम जो क्या बड़ा से बड़ा जो क्यू है वो किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि भाई हम किस तरीके से जो क्या है क्यू को जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। और हमारे पास जो टाइप 1 है, हमारे पास क्या दिया गया है, जो आपका टाइप 1 है, इस टाइप 1 में हमारे पास किस तरीके के कॉन्सेप्ट हम निकालेंगे। इसमें प्यारे बच्चों हम कौन सा निकालेंगे, आपका स्टार्ट डिजिट 1। ठीक है, स्टार्ट डिजिट 1। अब देख लीजिए कि आपने 1 से लेकर 10 तक का क्यू अभी आपने देख लिया, आपने लिख भी लिया और आपने नोट भी कर लिया। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए कि स्टार्ट डिजिट 1, क्योंकि हमारे को जो क्यू में जब आप क्यू निकालते हैं, क्यू रूट निकालते हैं, आपको 1 से 20 तक का 30 तक का क्यू अगर आपको लर्न है तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, कहीं भी कंपटीशन में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए प्यारे बच्चों कि क्या आपका टाइप 1 में क्या बोलता है स्टार डिजिट 1। स्टार डिजिट 1 का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आपको 11 to 19, ठीक है,
कि भाई अगर आपने 11 से 19 तक का क्यू, तो आप देख लीजिए 10 तक का क्यू आपको अच्छे तरीके से लर्न हो गया, और 11 से और 19 तक का क्यू मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो आपने देखना है प्यारे बच्चों कि भाई अगर मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं 11 का क्यू, तो 11 का क्यू लेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ए मानेंगे, फर्स्ट वाला सेकंड वाला को क्या मानेंगे बी, और हमारे पास जो फॉर्मूला रहने वाला है वो क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, ए बी स्क्वायर और बी का क्यू, और देन आपका जो मिडल है इसको हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। क्या करेंगे, डबल करेंगे, और उसके बाद डबल करने के बाद हम यहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। आप देख लीजिए ए और बी को जब प्यारे बच्चों आप एज इट इज रखेंगे, तो आपने ए रख दिया, बी रख दिया, अब क्यू भी इसका एक ही आएगा और स्क्वायर भी इसका एक ही आएगा, क्यू भी इसका एक ही आएगा। अब बीच वाला में डबल किया, कितना है आपका 2 और 2, अब हमने जोड़ दिया 1 3 3 1, तो जो आपको 11 का क्यू होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, 13 31 होता है। तो आपका जो क्या है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप जो क्या इसका क्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप इसका क्यू निकाल सकते हैं, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में अभी आपको बता रहा हूं, आपने सिंपल समझना है कि भाई बस आपने फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको यहां पे ये फॉर्मेट बताया कि भाई पहले हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, यानी ए बी स्क्वायर और बी का क्यू। एक बार आपने थोड़ा सा ध्यान में, अगर आपने एक बार लर्न कर लिया तो उसके बाद आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देख लीजिए हमने लिख लिया जी कि 1 2, हमने एज इट इज लिख दिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्यू कितना होता है आपका 8। ठीक है, अब हमने बीच वाले को क्या करना है, डबल करना है, तो 2 का डबल 4 होगा, 4 का डबल 8 होगा, देन हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब हमने ऐड किया तो कितना है आपका, यहां से 8 आ गया, 8 और 4 कितना होगा 12 का 2, हासिल कितनी लगी 1, 4 और 2 6 और 1 कितना होगा 7, और यहां से प्यारे बच्चों 1 आएगा, यानी कि जो 12 का क्यू है वो कितना हो जाएगा आपका 17 28 आपका 12 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो कि आपका 11 से लेकर 19 तक के जो क्यू है उसको आप विद इन सेकंडों में निकाल सकते हैं, आपको कहीं पर भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दो एग्जांपल हम और लेते हैं ताकि आपके जो डाउट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे प्यारे बच्चों हम एक एग्जांपल नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई 13 का क्यू। अब देख लीजिए क्या फॉर्मेट है हमारे पास, ए बी का स्क्वायर और बी का क्यू। अब देख लीजिए ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास कितना है 3 है, तो यहां पर 1 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9 और क्यू कितना होगा 27। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, इसको बीच वाले को, इसको हम क्या करते हैं डबल। अब डबल करेंगे तो 3 का डबल कितना होगा 6 और 9 का डबल कितना होगा 18। अब आपने इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो अब देखना है आपने कि जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ते हुए आपने यहां पे ध्यान रखना कि डिजिट आपका सिंगल आएगा। ठीक है, तो 27 है तो पूरा 27 आप नीचे नहीं उतारेंगे, आप कितना लेंगे 7, हासिल कितनी बच गई 2 हासिल बच गई। अब आपने इसको जोड़ना, 18 और 9 कितना होता है 27, और हासिल 2 थी कितना हुआ 29 का 9, हासिल कितनी बची 2। ठीक है, अब देख लीजिए 6 और 3 कितना हुआ 9 और 2 11 का 1, हासिल कितनी बची 1, और यहां से क्या 1 और 1 2। तो जो आपका 13 का क्यू है प्यारे बच्चों कितना होता है 21 97 आपका 13 का क्यू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो क्या है विद इन सेकंडों में किसी भी क्यू को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट देख लीजिए कि भाई 14 का मैंने आपको बता दिया कि भाई 14 का क्यू बताइए जी, तो क्या है आपका फॉर्मेट, क्या है आपका ए बी स्क्वायर और बी का क्यू। अब देख लीजिए अगर आप इसको बीच वाले को डबल करें तो हमने लिख लिया भाई एज इट इज ए और बी, उसके बाद में क्या किया, बी का स्क्वायर कितना होता है 16 और क्यू कितना होता है 64, हमने डबल किया प्यारे बच्चों 8 और 32। अब देख लीजिए यहां से कितना है आपका 4 आया, 32 और 16 कितना होता है 48, और हासिल हमारे पास 6 थी, तो कितना है आपका 54 का 4, हासिल कितनी बची 5। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों 8 और 4 कितना होगा 12, और हासिल 5 है कितना बनेगा 17 का कितना आएगा 7, हासिल लगी कितनी आपकी 1 और 1 कितना होगा 2। तो जो 14 का क्यू है वो कितना होगा आपका 27 44 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो क्या है 11 से लेकर 19 तक का जो क्यू है उसको बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल में और भी कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। जैसे आपने 15 का क्या प्यारे बच्चों, अब देख लीजिए आपने क्या किया, ए बी एस डी रखा आपने ऐसे को, ए बी स्क्वायर और बी का क्यू। तो आपने 1 5 स्क्वायर कितना होता है 25, क्यू कितना होता है 125। ठीक है, अब आपने बीच वाला डबल किया तो कितना है आपका 10 और 50।
आपने प्यारे बच्चों जोड़ दिया, यहाँ पे कितना है आपका 5 हासिल कितनी लगी 12, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे 50 और 25 कितना आएगा 75 और 12 कितना होगा 87 का 7, हासिल कितनी लगी आपकी 8। और आप इस 12 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं अगर आपको हासिल जोड़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब देख लिया हासिल कितनी बच गई आपकी 50 और 25 कितना 75 और 12 कितना 87 का 7, हासिल लगी 8। अब यहाँ देख लीजिए आपके पास कितना है आपका 10 और 5 15 और हासिल 8 है, तो कितना है आपका 15 और 8 कितना है 23 का 3, हासिल कितनी बची 2 2 और 1 कितना होगा 3। तो इस तरीके से आपका जो क्या 33 75 आपका 15 का क्यों निकल जाएगा। तो आपको आप देख रहे होंगे कि भाई कितने इजी तरीके से आपका जो क्या है 20 तक का क्यों आपको लर्न हो गया है। 20 तक की क्यों में आपको कोई भी जो दिक्कत है वो नहीं आने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से प्यारे बच्चों आप इसको निकाल सकते हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, आपको एक दो और टाइप्स बता देता हूं जिससे आपको क्यू में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है प्यारे बच्चों हमारे पास जो आपका दिया गया है टाइप 2। टाइप 2 में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो क्या आपका एंड डिजिट 1। अब देख लीजिए ये जो आपका पिछले वाला हमने टाइप किया था उसका सेम अपोजिट है। पिछले वाले में क्या था आपका स्टार डिजिट 1 था और ये कौन सा आपका एंड डिजिट 1, ठीक है। एंड डिजिट 1 का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई किसकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे 21 का क्यों निकालना है, 31 का क्यों निकालना है, 41 का निकालना है, या फिर आपने 51 का क्यों निकालना है। जिसकी एंड जो क्या आपकी 1 से हो रही है तो उसको आप किस तरीके से निकालेंगे जिसका एंड डिजिट जो क्या है आपका कितना दिया गया है 1 दिया गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे में जैसे आपने मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई 21 का क्यों बताइए, तो इसमें देख लीजिए ये आपका A है और ये आपका B है। तो आपने पिछले वाला जो फॉर्मेट हमारा क्या था A B एज इट रखते थे, फिर आपका B का स्क्वायर था और फिर आपका B का क्यों था। यहां पे हम क्या करेंगे लास्ट से हम B A एज इट रखेंगे, क्या रखेंगे B A एज इट रखेंगे, फिर क्या करेंगे A का स्क्वायर और A का क्यू, और देन हम बीच वाले को क्या कर देंगे डबल कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे बीच वाले को हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों डबल कर देंगे। अब देख लीजिए हमने 21 को एज इट इज लास्ट से लिखा जैसे हम पिछली बार में क्या स्टार्ट से लिख रहे थे। और 2 का क्यू कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और क्यू कितना होगा 8, और आप इसका डबल करेंगे 8 और 2 और 2 4। इसको प्यारे बच्चों जोड़ेंगे कितना होगा 1 6 12 का 2 और कितना है आपका 9, ठीक है। जो आपका 21 का क्यू होता है वो कितना होता है 92 61 प्यारे बच्चों आपका 21 का क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए कितना इजी तरीके से आप जो क्या आसानी से क्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं 31 का कि भाई 31 का क्यू बताइए। अब देख लीजिए 31 के क्यू में हम क्या करेंगे एंड से, अब ये हमारे पास A है ये हमारे पास B, एंड से हम एज रखेंगे यानी 1 3। अब स्क्वायर कितना है आपका 9 और क्यू कितना है 27। अब बीच वाला हम क्या करेंगे डबल यानी 18 और 6, और देन हम क्या कर देंगे ऐड। अब देख लीजिए 1 से क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे कितना है आपका 9 और 18 और 9 कितना 27 का 7 से लगी 2, 27 और 2 कितना आएगा 29, यानी 29,791 जो है वो आपका किसका क्यों निकल जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका 31 का क्यों निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो क्या है सारे क्यू आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं और लेता हूं ताकि आपका जो क्या डाउट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए प्यारे बच्चों मैं निकाल रहा हूं आपका 41 का क्यू। तो मैंने क्या बोला था फर्स्ट को हम A मानेंगे, सेकंड को हम B मानेंगे, और हम एज इट इज क्या लिखेंगे लास्ट से एज इट इज लिखेंगे BA, और फिर क्या था आपका A का स्क्वायर और A का क्यू, और बीच वाले को क्या करते हैं हम डबल, क्या करते हैं डबल। अब देख लीजिए मैंने एज इट इज लिख दिया, लास्ट क्या B क्या आपका 1 है, A क्या आपका 4। अब 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और क्यू कितना आएगा 64। अब डबल करेंगे तो 4 का डबल 8 और 16 का डबल 32। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों कितना है आपका, अब देख लीजिए यहां से आपका 1 आ गया, 12 का कितना है आपका 2, हासिल कितनी लगी आपकी 1। अब देख लीजिए 32 और 16 कितना है 48 और 1 49 का 9, हासिल लगी 4, 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। तो देख लीजिए कितना इजी तरीके से आप जो क्या है क्यों निकाल सकते हैं, और किसी भी संख्या का आप क्यों निकाल सकते हैं। आपको मैं सारे टाइप्स यहां पे बता रहा हूं ताकि आपका एक भी डाउट ना बचे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं 51 का क्यू, देख लीजिए। अब देख लीजिए एंड से हम लिखेंगे एज इट इज 1 5, स्क्वायर कितना आएगा आपका 25 और क्यू कितना है आपका 125। अब हम देन क्या करेंगे बीच वाले का डबल, 5 का डबल कितना आएगा 10 और 25 का डबल कितना है प्यारे बच्चों 50।
यहां देख लीजिए 1 15 का कितना आएगा 5 हासिल लगी 1। अब 75 और 1 76 का 6 हासिल 75 1 76 का कितना है प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा, हासिल कितनी लगी आपकी 7। ठीक है, यहां पर आप 7 जोड़ देंगे कितना आएगा 132, यानी 132 651। ठीक है, आपका जो क्या है 51 का क्यू आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से प्यारे बच्चों आप जो क्या इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो कंसेप्ट है वो जो एंड डिजिट 1 है, एंड डिजिट 1 का भी आपका बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, आपको मैं नेक्स्ट जो क्या है 2 टाइप्स और बता रहा हूं, जहां से आपके क्यू के जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल टोटली आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास टाइप दिया है थर्ड। टाइप थर्ड में क्या बात बताई गई आपकी कि भाई सेम डिजिट, कि भाई अगर आपके सेम डिजिट है तो उसका क्यू आप कैसे निकालेंगे भाई। जैसे मैंने ले लिया यहां पे 22 33 44, ठीक है 55 इस तरीके के। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों क्या बताया गया जो सेम डिजिट है, जैसे मैंने ले लिया 22 का क्यू निकालिए भाई, तो यहां पर देख लीजिए ए बी सेम है बी भी सेम है। ठीक है, ए बी सेम है बी भी सेम है, इट मींस आपने क्या करना है इसका सीधा क्यू लिखना है सीधा। ठीक है, क्या लिखना है आपने सीधा क्यू लिखना है। क्यू लिखेंगे तो क्या है आपका, यानी 2 का क्यू कितना है आपका 8 8 8 8। अब 4 बार लिखना है, बीच वाला क्या करते हैं हम डबल करते हैं, कितना है आपका 16 और 16। यहां से कितना है प्यारे बच्चों 8, और यहां पे कितना है आपका 24 का 4, यहां पे 26 का 6, और यहां पे कितना आएगा 10, यानी 10 648 आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला लगा आपका ए प्लस जो आपका क्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, ए क्यू बी क्यू, ठीक है, और प्लस आपका क्या है आपका 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर आपने डायरेक्टली जो आपका सेम डिजिट है सीधे आपने क्या कर देना है क्यू कर देना, और क्यू को कितनी बार लिखना है आपका 4 बार लिखना है, और उसके बाद देना आपने क्या कर देना है डबल कर देना है। ठीक है, जैसे मैं 33 का ले लेता हूं एक बार कि भाई 33 का क्यू कितना आएगा, तो आपने क्या लिखना है 27 27 27 और 27। आपने 4 बार लिखे, बीच वाले को आपने डबल किया, कितना है आपका 54 और 54। अब देख लीजिए 27 से 7 आएगा, हासिल कितनी बचेगी 2। अब ये 54 और 27 कितना होगा आपका 81 होगा, 81 और 2 83 का 3, हासिल कितनी लगी आपकी 8। अब यहाँ पे कितना बन गया आपका 81 और 8 89 का कितना है आपका 9 हासिल लगी 8, और यहाँ पे आप जब जोड़ेंगे 27 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका 35, यानी जो आपका आंसर है कितना है 35 937 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो सेम डिजिट है ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो क्या बहुत आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट जो आपका टाइप है उसको करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास दिया गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टाइप फोर्थ, यानी ये क्या आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने ध्यान करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इसमें क्या किसकी बात करेंगे हम डिफरेंस, जो आपका डिफरेंट डिजिट है, डिफरेंट डिजिट की बात करेंगे। जैसे मैंने ले लिया यहां पे 24, आप देख लीजिए ये आपका ना तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना 1 से खत्म हो रहा है, और ना ही ये आपका सेम है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको प्यारे बच्चों हमें देखना है, बहुत इजी तरीका है। ये आपका ए है, इसको हम क्या मानेंगे बी। आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा फॉर्मूले वाला रहेगा सेम, यानी ए का क्यू, फिर आपका क्या रहेगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, और फिर आपका क्या रहेगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, और फिर क्या रहेगा आपका बी का क्यू। ठीक है, देन आपको क्या करेंगे बीच वाले को डबल, एक ही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बीच वाले को क्या करेंगे आप डबल करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप इसको निकाल देंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपने क्या किया 2 का क्यू क्या कितना है 8, अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 चौके कितना आएगा 16, फिर आपका क्या है बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यानी 4 चौके 16 16 दूनी 32, और देन कितना होगा 4 का जो क्यू है वो कितना होगा 64। अब बीच वाले को डबल करेंगे, 16 का डबल कितना होगा 32, और 32 का डबल कितना होगा 64। अब देख लिया, आप इसको ऐड कर दीजिए, यहां से कितना आएगा 4, असर कितनी बची 6। अब 64 और 32 कितना होता है 96, 96 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका 102 का कितना आएगा 2, हासिल कितनी लगी 10। यहां पर देख लीजिए 32 और 16 कितना आएगा 48, और 10 कितना होगा 58 का 8, हासिल कितनी लगी आपकी 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, यानी आपका जो आंसर है वो कितना है आपका 13,824 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी तरीका है प्यारे बच्चों, यहां पर भी आपको कोई ज्यादा क्या दिक्कत नहीं आएगी। और इस
कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप जो क्या है 30 तक के क्यू निकाल लेंगे। और अगर आपको 30 तक के क्यू निकालने आगे, इट मींस आपको क्यू और क्यू रूट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं 25। देख लीजिए क्या फॉर्मेट हमने बताया, हमने क्या बात की कि भैया क्या होगा, ए का क्यू होगा, फिर आपका क्या होगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, देन क्या होगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, और फिर क्या होगा बी का क्यू, और देन क्या होगा आपका डबल, क्या होगा डबल, ठीक है। तो अब देख लीजिए हमारे पास 2 का क्यू कितना आएगा 8, और 2 दूनी 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, 5 पंजे 25, 25 दूनी कितना होगा 50, और क्यू कितना है आपका 125। अब डबल करेंगे कितना हमने आपका 40 और 100। अब आप जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, यहां से आपका 5 आएगा, 50 और 12 कितना हो जाएगा 150, और 12 कितना हो जाएगा 162 का 2 हासिल लगी कितनी 16। यहां पर देख लीजिए कितना बना 60 और 16 कितना आएगा 76 का 6 हासिल कितना लगी 7। अब यहाँ पे कितना आएगा 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 625 जो क्या है वो आपका क्या निकल जाएगा क्यू निकल जाएगा। तो बहुत इजी तरीके से प्यारे बच्चों आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो क्यू के जो 4 जो मैंने आपको टाइप बताए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपका जो टाइप लास्ट है। इसके एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लिया प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपका ले लिया 26, तो हम क्या करेंगे ए क्यू, सेकेंड हमारे पास क्या रहेगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, और देन क्या आएगा आपका बी का क्यू, ठीक है, और बीच का डबल। हमने किया ए का क्यू कितना है आपका 8। अब क्या है आपका ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी कितना है 2 दूनी 4, और 4 छके कितना आएगा 24, कितना चिकम चिकम अब कितना चिकम चिकम 36, 36 दूनी कितना आएगा आपका 72, और कितना 6 का क्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों 216। देख लीजिए डबल करेंगे तो 24 का 48, और इसका कितना हो जाएगा आपका 144। अब देन आप ऐड कर दीजिए। अब आपने प्यारे बच्चों ऐड किया तो यहां पे कितना है आपका 6, अब हासिल कितनी बच गई, हासिल हमारे पास बच गए 21। अब देखो हासिल अगर आपको डायरेक्ट जोड़ने में दिक्कत है, आप किसको यहां पे भी लिख सकते हैं। आपने यहां पर लिखा तो कितना है आपका 4 और 2 6 और 1 7, 7 आपका आ गया लास्ट डिजिट, बाकी आपका हासिल के रूप में आगे जुड़ेगा। अब देख लिए 14 और 7, 14 और 7 कितना होता है 21, और 2 कितना होता है 23। अब 23 को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना है आपका, अब देख लीजिए 8 और 4 12, और 3 कितना है 15 का 5। हासिल कितनी लगी आपकी 15 का 5 है, हासिल लगी 1, ये हासिल आगे इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है। देखिए 4 और 2 कितना आएगा आपका 6, और 2 कितना आएगा 8, और 1 कितना आएगा 9। 9 को आप यहां पर जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17, यानी आपका जो आंसर है वो कितना है आपका 17 576 आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो क्या आपका क्यू रूट में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने आपको 4 टाइप्स बता दिए हैं, जिसमें आपका जो पहला टाइप था उसमें क्या था आपका स्टार्ट डिजिट 1 था, उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप था आपका एंड डिजिट 1 था, फिर आपका थर्ड जो टाइप था वो कौन सा जो सेम डिजिट था, फिर आपका लास्ट जो टाइप बताया मैंने आपको क्या डिफरेंट डिजिट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आपको जो क्या हमारे सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देन आप जो क्या बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो क्या आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप सभी का ब्रेन ट्रेन इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत धन्यवाद।